Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, as we have seen that this is the layer of fibrous pericardium, which is surrounding all over the heart and is attached at the root of great vessel, means aorta, pulmonary trunk, and pulmonary vein. Here it is attached at the base of this greater arteries, and then it is reflected. Base of greater arteries does not mean pulmonary vein, it means only pulmonary trunk and aorta. So then it reflects over the heart. Okay. So the fibrous pericardium surrounds and heart is suspended in the pericardial cavity like this. In this cavity, heart contracts continuously, starting from the ventricle, starting from the apex, and squeezing the blood upward through the fibrous pericardium. Inside is the smooth one area, and here is attached the serous pericardium. Serous pericardium, it is attached over the fibrous pericardium, and here it is called as parietal layer of serous pericardium, and over the root of great vessels it reflects over the heart, here anteriorly and in between this posteriorly, and then over the atrium, and then over the heart. This is visceral layer of pericardium, serous pericardium. Visceral layer of serous pericardium cannot be separated from the heart. Okay. अब जो बात मैं बताना चाह रहा था कि देर आर टू साइनसेस ऑफ द हार्ट, वन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. इट इज द साइनसेस आर इन सीरस पेरिकार्डियम, नॉट इन द फाइब्रस पेरिकार्डियम, वेयर द सीरस पेरिकार्डियम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द पेरिकार्डियम ओवर टू द हार्ट, देयर द साइनसेस आर क्रिएटेड. तो एक साइनस होता है पोस्टीरियर टू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा, विच रन्स obliquely behind the aorta and pulmonary trunk. This sinus is called as transverse sinus. Transverse sinus. इसकी मैं इम्पोर्टेंस बता रहा था कि हम एक फोर्सेप्स लेते हैं, उसका एक लिम्ब इसके पीछे से गुजारते हैं और एक लिम्ब आगे है. तो जब हम इसको इस तरह से बंद करेंगे तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक क्या हो गए? बंद, दोनों बंद हो गए. हम एओर्टा कैनुला इससे आगे डालते हैं, हेयर एओर्टिक कैनुला, वो होता है मशीन के साथ अटैच. मशीन जैन देन पुश द ब्लड थ्रू द एओर्टिक कैनुला टू द होल बॉडी. आपने पल्मोनरी ट्रंक भी बंद कर दिया, तो आपने क्या किया, यहाँ से एक और कैनुला डाला थ्रू द ऑरिकल ऑफ राइट वेंट्रिकल, और इसमें डाल के आप इसको एक एंड डाल के इसका एक एंड मशीन के साथ अटैच करते हैं. अब यहाँ से मशीन सक करेगी सारी बॉडी का ब्लड, उसमें करेगी ऑक्सीजन मिक्स, उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर लेगी, और देन थ्रू एओर्टिक कैनुला पूरी बॉडी को पुश कर देगी. ठीक है. अब दूसरा साइनस कहाँ बनता है? अगर ये देखें ना पानी, तो ये है बेस ऑफ द हार्ट, ये पेरिकार्डियम. जहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो एट द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जब पेरिकार्डियम रिफ्लेक्ट करती है तो सीरस पेरिकार्डियम, तो यहाँ पे ये एक साइनस बना देती है. इसको वो कहता है, ये कौन सा साइनस है? ऑब्लिक साइनस. और ये देखें, ये कॉरोनरी साइनस पड़ा हुआ है, और ये कॉरोनरी साइनस जो है ये फिर अगर रप्चर हो जाए तो इसका ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा? इधर इकट्ठा होगा. ये ऑब्लिक साइनस, ये कॉर्नरी साइनस. अच्छा, अब यहीं पे साथ ही ये दो साइनस तो बता दिए मैंने. अब यहीं पे साथ ही इसके ऊपर मैं ब्लड वेसल भी बता दूं कि एओर्टा की इस साइड से एंड लेफ्ट इंटीरियर से क्या निकले, लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, वो इस एट्रियोवेंट्रल ग्रूव में से आएगी. वो यहाँ से आपको ये देखिए पोस्टीरियर टू उसके नज़र आ रही है,
पल्मोनरी ट्रंक, ये देखें, ये लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी यहाँ पे आ रही है, लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी। ये यहाँ पे डिवाइड किस में होगी? लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इधर से कंटिन्यू की एज सर्कमफ्लेक्स, और ये कहाँ चलेगी? पोस्टीरियरली चलेगी, किस में? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में। यहाँ पे उसने ये देखें, ये वर्टिकल ब्रांचेज हैं, ये वर्टिकल ब्रांचेज हैं इसके, इसलिए इनको कहते हैं ऑब्ट्यूज मार्जिनल। ऑब्ट्यूज कहते हैं एंगल को 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्योंकि इसके 90 डिग्री पे ब्रांचेज निकलती हैं, इसलिए इनका नाम ऑब्ट्यूज मार्जिनल है। और ये चलते चलते पहुँच गई पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव तक। अब यहाँ पे इस हार्ट में देखें तो ये इसकी ब्रांच नहीं है, ये दूसरी की ब्रांच है। लेकिन अगर ये राइट कॉरोनरी आर्टरी की ब्रांच हो तो क्या होगा? ये राइट डोमिनेंट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी यही वाली है कि ये वाला है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो ये होगी लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, और इधर राइट कॉरोनरी आर्टरी राइट कॉरोनरी साइनस से निकलकर ये एट्रियम ऑरिकल और ये पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान राइट साइड पे रन की, फिर ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में स्ट्रेट डाउनवर्ड रन की, यहाँ पे आके इसके मार्जिन ऑफ हार्ट पे आके ये फिर इधर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में चली गई। और जब ये पहुँची यहाँ पे तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर में ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या तो इससे निकलेगी, मुझे तो लग रहा है ये है, ये नहीं, ये वाली है, ये पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर यहाँ पे, हाँ यही है, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ये है कि ये वाली आर्टरी है। नज़र नहीं आ रही है ना, मैं यही कह रहा था ना, ये वाली कह रहा हूँ, लेकिन ये हाँ यही लगती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये इसकी ये राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच, इसकी PLV पोस्टीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर होती है, और एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इसकी ये जो आर्टरी ये ब्रांच देगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वो डोमिनेंट होगी। तो इसकी एक PLV ब्रांच बनती है, एक पोस्टीरियर PIV ब्रांच बनती है। ये राइट यहाँ पे ये मार्जिनल आर्टरी देगी, और यहाँ पे छोटी छोटी आर्टरीज देगी टू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ से चलेगी ग्रेट वेन ऑफ द हार्ट, वो जाके फिर इधर से कंटिन्यू इसमें ऑब्ट्यूज मार्जिनल की ब्रांचेस मिलती जाएंगी। यहाँ पे आके ऑब्लिक वेन ऑफ मार्शल यहाँ ये मिलेगी, तो यहाँ पे ये कॉर्निक साइनस बन जाएगा। इधर मिडल कार्डिक वेन आके इसमें मिल जाएगी, और ये फिर राइट एट्रियम में अबव द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा ये खुल जाएगी। समझ आ गई? तो ये कॉरोनरी साइनस हो गया, और इसमें इसकी बाकी इधर से ट्राइब्यूटरीज हैं वो डायरेक्ट किसमें? राइट एट्रियम में चली जाएंगी, वेनी कॉर्डी मिनिमी, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्जिनल वेन भी ये उसमें डायरेक्ट चली जाएंगी। ठीक हो गया? करते हैं इसकी कस्प रिमूव करते हैं ना, तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन है उससे जस्ट बिलो एट द मेम्ब्रेनस पार्ट यहाँ पे होता है AV नोड। तो वो क्या करते हैं, इसका कस्प रिमूव किया, अब यहाँ से स्टिच लिया और साथ ही AV नोड भी ले। AV नोड किधर है? ये देखें ना, बिलो दी एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन, जस्ट बिलो दी, यहाँ पे होता है, मतलब मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, यहाँ पे। सर राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल भी बताते हैं। ऑरिकल तो कान है ना, जैसे ये राइट एट्रियम से निकल रहा है तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है तो ये लेफ्ट ऑरिकल।